हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिनल प्रॉफिट के एग्जांपल्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने मार्जिनल प्रॉफिट को स्टार्ट किया था और एग्जांपल नंबर 15 को वहाँ पे कंप्लीट किया था। इसके बाद में आता है आपका एग्जांपल नंबर 16, जिसके अंदर आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको गिवन है FC की कॉस्ट है 0 और MR इज इक्वल टू MC। यहाँ पे सिचुएशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप MR को MC के इक्वल रखेंगे और वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो MR इज इक्वल्स टू MC, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को एक साइड पर रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और x की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। पूरी इक्वेशन में यहाँ पे आप 3 को कॉमन भी ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस और यहाँ पे आ जाएगा आपका 27 इज इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर यहाँ पे हमें गिवन है MR इज इक्वल्स टू 4/2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे MR का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका फंक्शन निकल कर आएगा R 4/2x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था -1/x का आपका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का आपका इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस c। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो जनरेट होता है। तो जो आपका डिफ्रेंसिएशन में फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन में बस आपका वहाँ पे उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे आपको 1/x स्क्वायर गिवन है तो इसको हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो रेवेन्यू फंक्शन निकल कर आएगा 4 2x प्लस 3 की पावर -1 अपॉन -1 मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स प्लस के। अब यहाँ पे हमने सिर्फ इसका इंटीग्रेशन किया है तो ये आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये पावर में डिवाइड में था तो हम इसको ऊपर लेकर आ गए तो हमने यहाँ पे पावर को माइनस कर दिया। इसके बाद में आपका रेवेन्यू फंक्शन निकल कर आ चुका है। ये 2 आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा -2 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस के। अब इसके बाद में r की जगह पे 0 और x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे और कांस्टेंट फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो यह आ जाएगा आपका 0 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 3 माइनस 0 प्लस के। तो यहाँ पे k फंक्शन आपका निकल कर आएगा 2/3। अब कांस्टेंट फंक्शन आपका निकल कर आ चुका है। अब हम इसको रेवेन्यू फंक्शन में पुट करते हैं तो ये आएगा आपका -2 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2/3। रेवेन्यू फंक्शन आपका निकल चुका है। इसके बाद में हम प्रॉफिट फंक्शन को फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे तो P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू R/X। P की जगह पे आप यहाँ पे पुट करेंगे -2 अपॉन x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 -1 प्लस 2/3x। अब इसके बाद में ये आपका प्रॉफिट फंक्शन निकल कर आ गया। इस फंक्शन का और इस फंक्शन का यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम। तो ये एलसीएम निकल कर आ जाएगा आपका 3x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका -6 प्लस 4x प्लस 6 -1 आपका एज इट इज़ हमने साइड में लिख दिया। अब यहाँ पे आपका 6 के साथ में 6 कैंसिल हो जाएगा, x के साथ में x कैंसिल हो जाएगा तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 4/3 इंटू 2 डैट इज़ 6x प्लस 3 इंटू 3 डैट इज़ 9 -1। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट फंक्शन निकल के। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना था, कॉस्ट फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर हमें MR गिवन है और इसके बाद में डिमांड फंक्शन निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसको आप सॉल्व करें, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 14, जिसके अंदर हमें MR गिवन है और यहाँ पे आपको वैल्यू इंक्रीज है 10 से 20। मतलब यहाँ पे आपको लिमिट फंक्शन गिवन है 10 से लेकर 20 की लिमिट पुट करनी है। मतलब आपको वैल्यूज़ को पुट करके और आपको जो आपका रेवेन्यू फंक्शन है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व करवाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर सबसे पहले हमें MR फंक्शन गिवन है 175 माइनस 2x माइनस 0.3x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें लिमिट फंक्शन गिवन है 10 से लेकर 20 यूनिट्स का। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। MR का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका R फंक्शन 175
माइनस 2x माइनस 0.3x स्क्वायर। अब इस सभी फंक्शन का यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 175x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.3x क्यूब अपॉन 3। तो ये आपका रेवेन्यू फंक्शन जो है वो निकल कर आ चुका है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, और इसके लिए हमें यहाँ पे 10 से लेकर 20 ये वैल्यूज़ को भी डालना है और इसको फाइंड करना है। तो इसको निकालेंगे। यहाँ पे आपका रेवेन्यू फंक्शन है 175x, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 0.1 पे। अब इसके बाद में हमें 10 से 20 को पुट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 175x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स क्यूब लिमिट। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 से 20। छोटी वैल्यू को हम नीचे पुट करते हैं और बड़ी वैल्यू को ऊपर। अब यहाँ पे एक बार हम 10 पुट करेंगे और एक बार 20 पुट करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर बताया था, सबसे पहले बड़ी वैल्यू को पुट किया जाता है, उसके बाद में माइनस किया जाता है छोटी वैल्यू के साथ में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 175 मल्टीप्लाई 20 माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 0.1 20 क्यूब ब्रैकेट क्लोज, बीच में साइन माइनस 175 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 0.1 10 क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3500 माइनस 400 माइनस 800 माइनस 1750 माइनस 100 माइनस 100। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ये आ जाएगा आपका 3500 माइनस 1200 माइनस 1750 माइनस 200। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1550, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 750। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ चुकी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट होता है, और ये आपका लास्ट एग्जाम्पल था। अब इसके बाद में आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.2। एक्सरसाइज 10.2 के अंदर आपको सिर्फ रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, और यहाँ पे आपको मार्जिनल फंक्शन जो है वो गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन गिवन है, और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे इसके आंसर्स गिवन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व करें। इसके बाद में यहाँ पे आता है आपका प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।